हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रोजेक्ट कार्य। प्रैक्टिकल वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क है जो कक्षा तीसरी के लिए है और ये अंग्रेजी विषय का है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि क्या क्या आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। अभी वार्षिक परीक्षा होने वाली है आपकी, तो वार्षिक परीक्षा में प्रोजेक्ट कौन कौन से होंगे, किस प्रकार के उसके प्रश्न होंगे, क्या क्या उनके उत्तर आपको लिखने हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस प्रकार का आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। इसमें यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना है, विद्यालय का नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर पिता का नाम लिखना है और कक्षा तीसरी का ये प्रोजेक्ट है। तो आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न होंगे और क्या क्या इसके उत्तर लिखना है आपको। और ये अंग्रेजी विषय का प्रोजेक्ट है दोस्तों। ऐसे ही आपके हिंदी, पर्यावरण, गणित, ये सभी विषय के प्रोजेक्ट चैनल पे मैंने डाल दिया हूँ, तो उनको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और आप उन प्रोजेक्ट को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है और प्लेलिस्ट में भी आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखें। और अभी जब आपकी वार्षिक परीक्षा है तो वार्षिक परीक्षा के पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे अभ्यास प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आता हूं, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं। जैसे प्रोजेक्ट में सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, पहला प्रश्न दिया है इसमें कि आपके पढ़ने लिखने और खेलने की वस्तुओं के नामों की सूची अंग्रेजी में बनाइए और कोई दो वस्तुओं के चित्र भी बनाइए। मतलब आपको अंग्रेजी में पढ़ने लिखने की और खेलने की वस्तुओं के नाम लिखना है ऐसे, और सूची बनाना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में आपको लिखना है, उत्तर है देखो, पढ़ने लिखने की वस्तुएं, यानी ये पढ़ने लिखने की वस्तुएं हैं। तो उनके नाम लिखने के लिए बोला है, तो नाम लिखेंगे हम। जैसे पेंसिल, तो लिख दिए पेंसिल, है ना। फिर पेन, बुक, इरेज़र यानी रबर और कॉपी, है ना। तो ये क्या हो गया, ये पढ़ने लिखने की वस्तुओं के नाम हो गए। अब उसके नीचे हम लिख देंगे खेलने की वस्तुओं के नाम। तो खेलने की वस्तुएं हो गई आपकी, जैसे बॉल, है ना, यानी गेंद, काइट यानी पतंग, बैट यानी बल्ला, डॉल यानी गुड़िया। तो ये क्या हो गई, खेलने की वस्तुएं हो गई। इनके नाम लिख दिए। अब इनके चित्र बनाने बोला है, तो आप यहाँ पर चित्र भी बना सकते हैं इस प्रकार से। ये पेंसिल का चित्र हो गया, है ना, ये पेंसिल हो गई तो लिख देना पेंसिल। ऐसे दो तीन चित्र आप बना देंगे। एक बल्ला बना दीजिए इस प्रकार से, बैट बना देंगे तो ये बैट हो गया। तो इस प्रकार से चित्र भी आपको बनाने हैं। तो ये प्रोजेक्ट नंबर 1 का उत्तर हो गया आपका। अब इसके बाद हम प्रोजेक्ट नंबर यानी एक प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो गया अंग्रेजी का। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। आपको एक प्रोजेक्ट में दो प्रश्न मिले हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है आपका प्रोजेक्ट में अंग्रेजी के कि आप अपनी पाठ्यपुस्तक में से ऐसे 5 या उससे अधिक अंग्रेजी शब्दों की सूची बनाओ जिसकी स्पेलिंग याद करने में आपको बहुत कठिन लग रही हो। तो आप क्या करेंगे कि आप, इसका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा, फिर भी आप अपनी अंग्रेजी की पुस्तक से आपको जो भी स्पेलिंग कठिन लग रही है उन स्पेलिंग को लिख सकते हैं आप, है ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है, देखो प्रश्न नंबर 2 है ये, और उसका उत्तर में लिखा है कि देखो एलिफेंट, एलिफेंट की स्पेलिंग कठिन है ना। एलिफेंट यानी हाथी। फिर लेपर्ड, लेपर्ड यानी चीता। फिर वेडनेसडे की स्पेलिंग, वेडनेसडे यानी बुधवार। फिर हॉलीडे की स्पेलिंग, हॉलीडे यानी अवकाश या छुट्टी का दिन। फिर एरोप्लेन की स्पेलिंग, तो एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़। उसके बाद आफ्टरनून की स्पेलिंग, आफ्टरनून यानी दोपहर। फिर ग्रैंडफादर यानी दादाजी। फिर ग्रैंडमदर की स्पेलिंग यानी दादी जी। फिर हॉस्पिटल यानी अस्पताल। फिर बुलक कार्ट, बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी। तो और भी जो स्पेलिंग है तो और भी आप लिख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, मैंने आपको ये बता दिया है। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। और भी कुछ स्पेलिंग है जो आपको समझ आ रहा है कि वो आपके लिए बहुत कठिन है, तो उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके अंग्रेजी विषय के प्रोजेक्ट थे दोस्तों, जिसमें दो प्रश्न होंगे और दोनों प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। ये वार्षिक परीक्षा के प्रोजेक्ट हैं। और वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार का पेपर आएगा, क्या क्या उसमें प्रश्न आपके लिए पूछे जाएंगे, उनके उत्तर क्या क्या होंगे, सही उत्तर, उन सभी चीज़ों को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।